नमस्कार साथियों। एमपी वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 13 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है और जैसा हर बार होता है, इस बार भी अभ्यर्थियों को किसी न किसी वैलिड रीजन की वजह से बाहर किया गया है। लेकिन इस बार जो एक बाहर करने का रीजन सबसे ज्यादा चर्चित रहा है, वो है कि अभ्यर्थी ने जिस विषय से चयन परीक्षा पास की है, वही विषय उसका बीए के साथ बीएड में भी होना चाहिए। यदि बीएड में वो विषय नहीं है, तो अभ्यर्थी को बाहर किया गया है। ऐसी ही कुछ खबर देवास से निकल करके सामने आ रही है और ये जो सामने आपके कटिंग है, वो 11 दिसंबर की है और देवास की है। तो आप चाहें तो जाकर के चेक कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। संबंधित विषय में बीएड नहीं है तो चयन पात्रता से शिक्षक को कर रहे हैं बाहर, जबकि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। कई शिक्षकों ने कहा कि हमने पढ़ाई कर बीएड की, लेकिन संबंधित विषय में नहीं की, लेकिन तुगलकी फरमान से हो रहा नुकसान। देवास की खबर है। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षकों का चयन किया जा रहा है, लेकिन चयन वाली पात्रता में एक शर्त जोड़ दी गई है कि विभाग द्वारा चाहे गए संबंधित विषयों में ही बीएड होना चाहिए, उन्हीं का चयन किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का स्नातक में विषय अलग था और बीएड दूसरे विषय से किया है, तो वह पात्र नहीं माना जाएगा। इसी आधार पर कई शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। अभी तक 10 शिक्षकों को बाहर किया जा चुका है। अब शिक्षकों का कहना है कि हमने पढ़ाई कर बीएड की परीक्षा पास की है, पढ़ाने का भी अनुभव है, लेकिन इस तुगलकी फरमान से नुकसान हो रहा है। जैसे यदि आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है, आपके बीएड में हिंदी है, सोशल साइंस है, संस्कृत है या और कोई सब्जेक्ट है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी आपने यदि चयन परीक्षा इंग्लिश से पास की है, तो बीएड में भी आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। यदि आपने हिंदी से चयन परीक्षा पास की है, तो बीए के साथ बीएड में भी हिंदी की आपकी पेडागोजी वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। गौरतलब है कि व्यापम परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन का 11 दिसंबर को आखिरी दिन है। जिन लोगों ने 2018 व 2023 की प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक व्यापम परीक्षा पास की है, अब उन चयनित अभ्यर्थियों के विषयवार चयन परीक्षा के भौतिक दस्तावेजों का सत्यापन का कार्य 8 दिसंबर से चल रहा है। जिले में यानी देवास जिले में कुल 75 सीटों के लिए चयन किया जाना है। इसके लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी हरि सिंह भारती की मौजूदगी में किया जा रहा है। आगे देखिए, डीईओ से सवाल जवाब करते हुए शिक्षक जिनके आवेदन नहीं लिए, डीईओ ने क्या कहा। जिला शिक्षा अधिकारी हरि सिंह भारती का कहना है कि शासन के आदेश अनुसार 8 से 11 दिसंबर तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें जिले में अलग अलग विषय में नियुक्त किए जाएंगे। बुधवार तक 67 लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन हो गया है, शेष का गुरुवार को होगा। इस बार 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों के लिए भी है। हमें शासन के जो आदेश है उसी के अनुसार काम हो रहा है। अगर नियम शिथिल कर देंगे तो हम उन लोगों के भी आवेदन ले लेंगे जिनके अभी नहीं लिए गए हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी का स्पष्ट रूप से कहना यह है कि हमें शासन के माध्यम से जैसा आदेश मिला है उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। अब जो शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे शिक्षक बोले, दो बार व्यापम परीक्षा पास की है। मंगलवार और बुधवार को 2 दिन ऐसे अभ्यर्थियों ने जमकर विरोध किया जिनके दस्तावेज सत्यापन कर आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। कारण क्या था? कारण था कि उन्होंने बीएड तो की थी, लेकिन संबंधित विषय में नहीं की थी। देखिए, अभ्यर्थियों के नाम भी दिए गए, अरविंद जलोदिया, सरिता मालवीय, श्वेता पंचोली सहित कई लोगों ने बताया कि हम लोग ग्रेजुएशन तो कर चुके हैं, बीएड है, 5 से 10 साल से शासकीय स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, 2 बार व्यापम परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी मौखिक आदेश पर हम लोगों के दस्तावेज स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें आदेश है कि संबंधित विषय में जो बीएड है उनके ही दस्तावेज लेना है, शेष के दस्तावेज नहीं लेना है। हम लोगों के दस्तावेज एक तरह से
निरस्त ही माने जा रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरा मामला निकल करके सामने आ रहा है। शिक्षकों का कहना है जो चयनित हुए हैं कि हमने बीएड तो की है लेकिन संबंधित विषय से नहीं की है, इस कारण से हमारे दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया गया है, हमें प्रक्रिया से बाहर किया गया है। और जबकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हम शासन के निर्देशानुसार ही काम कर रहे हैं, यदि हमें ऊपर से नियमों में ढिलाई होती है तो हम उन लोगों के भी आवेदन ले लेंगे जिनके अभी नहीं लिए गए हैं। इस प्रकार से जो खबर थी कि संबंधित विषय में बीएड नहीं है तो चयन पात्रता से शिक्षकों को बाहर कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। बाकी आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, आप जरूर अपना मत बताइए। धन्यवाद।